तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन को डिटेल में, जिसमें अभी हम बात करेंगे अल्केन के बारे में। किसके बारे में? अल्केन। अब अल्केन क्या होता है तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? अल्केन। ठीक, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं उसको? अल्केन। क्लियर है? ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई? द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या? द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing carbon carbon single bond is called alkane, and the general formula of alkane is CnH2n+2। मतलब एक फॉर्मूला दे दिया गया कि अल्केन जो होंगे सिंगल बॉन्ड के साथ होंगे तो इस फॉर्मूले पे वो फिट होंगे। इसको अपन जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्मूला। किसके लिए भाई? अल्केन के लिए। अल्केन के लिए एक बार फिर से मैं लिखता हूं। अल्क के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अल्क मतलब मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। दिख रहा है ना ये? मिथ। तो अल्क का मतलब मैंने बोला उसका रूट नेम, उसको अपन बोलते हैं नेमिंग। ठीक है, तो कार्बन 1 को अपन क्या पढ़ते हैं? मिथ। कार्बन 1 को अपन मिथ पढ़ते हैं। कार्बन 2 को इथ। कार्बन 3 को प्रॉप। कार्बन 4 को अपन पढ़ते हैं ब्यूट। 5 को पढ़ते हैं अपन पेंट। 6 को अपन पढ़ते हैं हेक्स। 7 को अपन पढ़ते हैं हेप्ट। और 8 को अपन पढ़ते हैं ऑक्ट। सॉरी, 9 को नॉन और 10 को डिक। अभी 10 तक ही लिखता हूं। ठीक, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। अब n क्या है बच्चा? n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम है? ठीक, तो अगर n की वैल्यू मैं 1 बोल दूं, मान लीजिए 1, जब n की वैल्यू मैं बोल रहा हूं when n is 1, जब n की वैल्यू 1 होगी तो मैं क्या लिखूंगा? C1H2। 2n का मतलब 2 × 1, सिंपल सी बात है, +2 फॉर्मूले का। ठीक, इट विल बी C1, 2 1 2 + 2 4, C1H4। ठीक, आप 1 लिखो या ना लिखो कोई लेना नहीं। C1, कार्बन 1 को क्या पढ़ते हैं? मिथ। कार्बन 1 को अपन पढ़ते हैं मिथ। और बेटा जी मैंने बोला ये एन जो है सिंगल बॉन्ड का मतलब है एन सिंगल बॉन्ड के लिए अपन यूज करते हैं। और अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, तो C1H4 मिथ और सिंगल बॉन्ड तो क्या लगा देंगे? एन। क्लियर है? अल्केन समझ में आया? ठीक, अगर n की वैल्यू अपन 2 लेंगे बच्चा तो बताइए क्या होगा? C2H2 × 2n है तो 2 × 2 + 2 है ना? अरे 2n तो ये 2 इंटू n की वैल्यू 2 तो n की जगह पे 2, फिर +2, 2 2 4 + 2 6, C2H6। अब बच्चा C2H6 बोला है तो C2 मतलब इथ। और अल्केन है ये, एन लगाना है तो इथेन। क्लियर है? अगर n की वैल्यू भाई 3 हो तो व्हेन n की वैल्यू 3 तब क्या होगा? बोलिए C3H2 × 3 + 2, इट विल बी C3, 3 2 6 + 2 8, H8। C3 को क्या पढ़ते हैं? प्रॉप। क्या पढ़ते हैं? प्रॉप। और क्या लगाना है? एन, तो क्या हो जाएगा? क्लियर हो रहा? अरे बात समझ में आ रही है? अगर n की वैल्यू बच्चा 4 लेंगे तो बताइए क्या होगा? C4H2 × 4 + 2, 2 4 8 + 2 12, अच्छा 10। चलो ठीक है, अच्छा मैथ्स आता है। C4H10 क्या हो जाएगा भाई? ब्यूट में क्या लग जाएगा? एन। इसी तरह आप 10 तक कर लेंगे पक्का। अब एक चीज और देखिए, ये जो मीथेन है, अपन इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं अपन? स्ट्रक्चर। ये जो अपन ने लिखा है C1H4, एक्चुअली दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है बच्चा? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको अपन केमिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये
इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर। अब अपन अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कि भाई स्ट्रक्चर कैसे बनेगा किसका, मीथेन का। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है ना, पक्का। 1 2 3 4 क्या लगा देंगे जल्दी बताओ। C1 हो गया, H4, H H H H, ये तुम्हारा CH4 हो गया, ठीक। अब C2, तो अब जब C2 बनाओगे बच्चा तो पढ़ क्या रहे हैं, अल्केन। अल्केन पढ़ रहे हैं तो C और C सिंगल बॉन्ड से होना चाहिए। याद रखना अल्केन का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, ये मत समझना कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड। बेटा कार्बन हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही होगा। हम जब भी अल्केन की बात कर रहे हैं तो वो कार्बन और कार्बन के बीच की बात हो रही है। इट्स ऑल अबाउट कार्बन एंड कार्बन, याद है ना। हाँ, तो भाई अल्केन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया। अब कार्बन की वैलेंसी 4 आपको कंप्लीट करनी है, तो देखो 1 2 3 4। अब इस कार्बन की 1 2 3 4 क्या लिख दूं, H H H H H H। बहुत टफ है। C2 है, H6 है, 1 2 3 4 5 6, ऑलराइट। प्रोपेन का देखो बेटा C कितना, 3। अब किससे बनेंगे, सिंगल बॉन्ड से, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, क्लियर है। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे बात समझ में आया, तो क्या लिख दूंगा, H H H H चा 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 चा। अरे समझा, ब्यूटेन का कर लोगे, ब्यूटेन का कर लोगे, पेंटेन का कर लोगे, 10 तक कर लोगे, तो फटाक से 10 तक करके दिखाओ। अब अपन अल्कीन के बारे में बात करेंगे। दूसरा अल्कीन, अल्कीन क्या है बच्चा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन क्या है बोलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन अल्कीन क्या है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक, जनरल फॉर्मूला। अब सेम जब अपन कार्बन 1 लेंगे तो क्या होगा बेटा, बोलो फॉर्मूले में रखो, C1H2 इंटू 1 C1H2। अगर C1H2 की बात करोगे तो क्या कार्बन की वैलेंसी 2 खाली थोड़ी ना रहेगी, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। और दूसरी बात अल्कीन है तो डबल बॉन्ड चाहिए, और डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं। याद रखना ये पॉसिबल नहीं है। लोग बताते नहीं ये पॉसिबल क्यों नहीं है, बस सेकंड से चालू कर देते हैं, मैंने इसलिए 1 से चालू किया। अगर मैं बात करूं n की वैल्यू 2 तो क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 2, तो इट विल बी C2H4। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला। और ये जो अपन बना रहे क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। C2 मैंने बोला अगर C2 बनाएंगे तो क्या करेंगे बच्चा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब डबल बॉन्ड बनाया, अब 4 वैलेंसी पूरी करने की है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गए 4। क्या डालेंगे, H H H H। चेक करो, C2H4। अब कोई बोल सकता है सर बोला क्या बेटा, सर यहाँ पे डबल बॉन्ड आपने C लिखा, आप यहाँ पे H यहाँ और यहाँ लिख सकते हो, लिख लो। अरे लिख लो, किसी को ज़्यादा चुल रहेगा, बोलेगा सर मैं यहाँ नहीं सकता, भाई तो ये भी ले लो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। और ज़्यादा खुजली किसी को है, और खुजली अगर है तो क्या करेगा, सर भाई तो कुछ बोल मत, तो ये भी ले ले, ये भी जायज़, ये भी जायज़, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ बस बना डालो। आया समझ में। हालांकि अपन केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे कि रियल में कैसे होता है, फिलहाल आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मैंने ड्रॉ किया ऊपर और यहाँ पे राइट में, तो खुजली होती है कुछ लोगों को, सर ऊपर ही राइट में क्यों किया, भाई आप ऐसे कर लो,
ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जिससे तुम्हारा दिल भरे वैसे कर लो, कोई दिक्कत। कार्बन कितने हैं, क्या पढ़ेंगे, 8। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या लिखूंगा, इन, 8 ध्यान में रहेगा, 8 इन। अभी सुनो सॉरी, अगर n की वैल्यू 3 लोगे तो C3, बोलो H 2 into 3, इट विल बी C3H6। अरे बेटा एकदम आसान है याद कर, देखो अल्केन में क्या था, मल्टीप्लाई बाई 2 + 2, अगर C2 है 2 to 4 + 2 6, C2H6 सॉरी, अगर C10 रहेगा तो 10 to 20 + 2 22, C5 रहेगा तो 5 to 10 + 2 12। यहाँ पर बस डबल करना है, 2 है 2 to 4, 3 है 3 to 6 बस। तो C3 सबसे पहले तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से बनाएंगे, क्या बोला, सबसे पहले तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से बनाएंगे। उसके बाद कहीं पे भी जहां पे आपका दिल करे वहां पे आप एक डबल बॉन्ड दोगे। सर 2 नहीं दे सकते क्या, अरे करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी बेसिक चल रहा, करेंगे बहुत कुछ करेंगे, समझ में आया। वो किसी ने लिख रखा था हवन करेंगे, हवन बहुत कुछ करेंगे लेकिन अभी फिलहाल एक आपको लेना है, क्लियर है। अब बताओ, ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या हो गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कितने कार्बन है भाई, क्या पढ़ेंगे, प्रॉप, 3 कार्बन को प्रॉप, और क्या लगाना है, इन, तो प्रॉप आया समझ में, प्रॉप इन, क्लियर है। अगर मान लो कोई बोलेगा नहीं सर मुझे थोड़ा खुजली है, मैं डबल बॉन्ड यहाँ बनाऊँ, मैं डबल बॉन्ड यहाँ बनाऊँगा, ठीक है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जानबूझ के इस बार नीचे बनाया हूँ कि ये ना लगे कि ऊपर ही क्यों बना रहे हो, किधर भी बना सकते हैं। H H H H H H, बोलो, हो गया। नाम क्या है, प्रोपीन, ठीक। अगर 4 रहेगा तो चलो ट्राई करो, अगर 4 रहेगा तो क्या होगा, ट्राई करो, 4 का ट्राई करो, जो लोग वीडियो में हैं आप लोग भी ट्राई करो, मतलब देख रहे हैं वीडियो में है नहीं, है कि नहीं, ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 1 minute, ट्राई इट। अब देखो अपना अपना कि किसका किसका सही है, कितने पानी में हो आपको समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं C4H8, मल्टीप्लाई तो करते हैं, डबल करते हैं, C4 8, ठीक। अब ध्यान देना मेरी बात को, 1 दिख रहा है ना, 1 2 3 4, कहीं पे भी डबल बॉन्ड, मान लो तुमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले इतना चेक करो क्या इसकी वैलेंसी आपकी सही थी, सही थी तो आपको मैं बोलूँगा ठीक है, अच्छा नहीं बोलूँगा, ठीक है, ठीक है, बोलो। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो क्या नाम लिखा, ब्यूटीन लिखा, सही था, गुड। अब मैं बोलूँगा गुड। अब सुनो, अब कोई बोलेगा नहीं सर मैंने ना क्या किया है ना, मैंने डबल बॉन्ड इधर डाला, ठीक, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन। दोनों सेम है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अब मैं तुमको जो मैंने गुड दिया है वो वापस दे दो मेरे को, ठीक है। ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, ब्यूट 1 इन। ये डबल बॉन्ड
1 2 3 4 दूसरे कार्बन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-2-ईन। दोनों में फर्क है। और मैंने बोला था कि कार्बन की यही तो खूबसूरती है जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड बना रहे हैं। फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों कंपाउंड अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। यही खूबसूरती किसकी है? कार्बन की। तो सर इस वाले केस में भी तो दोनों अलग अलग होगा तो अलग होगा ना, यही चल रहा है दिमाग में। क्या बात है, मेरा टैलेंट मुझे समझ जाता आपके दिमाग में चल क्या रहा। हाँ, तो ये दोनों सेम है बच्चा, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट नहीं किया था। इसमें काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। सर ऐसा क्यों? जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, समझा? जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी है। गॉट इट? ये नहीं कि बीच में यहाँ से यहीं से स्टार्ट कर दो, या तो इस कॉर्नर से या तो इस कॉर्नर से ना, अब ऐसा भी नहीं है। हाँ, वाला लाइन यहाँ से स्टार्ट करो भाई। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? या तो इस कॉर्नर से या तो उस कॉर्नर से, या तो इधर से या तो उधर से। अरे आया समझ में? तो ये दोनों अलग थे, बाकी वो दोनों सेम थे। जैसे मान लो अगर कोई बोलेगा मैं कार्बन यहाँ पे रखूंगा तो फिर से ब्यूट-1-ईन हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग इधर से हो जाएगी, तो फिर से ब्यूट-1-ईन हो जाएगा। गॉट इट? तो आप मुझे पेंट-ईन में कितने बन सकते हैं? जैसे पेंट-1-ईन, पेंट-2-ईन या पेंट-3-ईन भी बनेगा। कितने बन सकते हैं? कितने केसेस में कितने केस आए? 2 केसेस। ब्यूटीन के अंदर 2 केस, ब्यूट-1-ईन, ब्यूट-2-ईन। उसी तरह पेंटीन के अंदर कितने केसेस हैं जल्दी बताओ फटाक से। ये पार्ट दिख रहा है क्या? ये पार्ट दिख रहा है? चलो पेंटीन का केस एक बार आप लोग देख लो, मैं क्लास बताता हूँ फिर आपको हेक्सेन का बोलता हूँ। चलो एक बार देख लो, एक बार देख लो। सबसे पहले क्या करने का कि C5H10, ठीक। अब 5 कार्बन लेने हैं, 1 2 3 4 5। अब मान लो डबल बॉन्ड यहां पर डाला। अब मैं वैलेंसी पूरी नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा। वैलेंसी बाद में पूरी कर लेना। तरीका सीखो, टाइम बचाने का तरीका। 1 2 3 टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 हो गए। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दिया तो नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो क्या नाम हो जाएगा? पेंट 1 पे ईन। 1 2 3 4 5। अगर यहाँ डालोगे तो फिर काउंटिंग करो 1 2 3 4 5। क्या नाम होगा? पेंट 2 पे ईन। हाँ, कुछ लोग पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर में कभी कभी कुछ स्टूडेंट पैंट बोलते हैं। पैंट ईन, पैंट नहीं है, पेंट है, पेंट है, ठीक है, पैंट नहीं है। प्लीज प्रोनाउंसिएशन की ऐसी की तैसी कर देते हैं। 1 2 3 4 5। चलो कोई बोलेगा मैं यहाँ पे करूंगी तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा ना बेटा, क्योंकि इधर से जाओगे तो 3, इधर से जाओगे तो 2, तो कम नंबर मिलना चाहिए। अरे देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस साइड से 3rd नंबर पे आ रहा, इस साइड से 2nd नंबर पे आ रहा, तो कौन सा से 2nd की 3rd? 2nd सही है ना? अरे 2nd वाला सही है, 3rd वाला गलत है। तो ये क्या हो गया? पेंट 2 ईन, यानी कि रिपीट हो गया। अरे ये और ये सेम है, अभी दिख रहा? देखो 1 2 3 4 5। इधर से काउंट करेंगे बेटा, 3rd नंबर पे कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा। इधर से काउंट करूंगा तो 2nd नंबर पे आ रहा, तो कौन सा लूंगा? 2nd। सिंपल सी बात है ना। तो पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कम मिलना चाहिए, समझा? तो 2 वाला से ये 3 वाला नहीं, तो 2 वाले के हिसाब से नाम क्या होगा? पेंट 2 ईन, और ये ऑलरेडी हो चुका है। अरे इधर रखो या इधर रखो, बतवा इज द सेम। तो ये तो सेम हो गया, रिपीट हो गया, हटाओ। और केस बन सकता, देखो यहाँ पे ट्राई किया, फिर यहाँ पे ट्राई किया, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्राई किया। अब यहाँ पे रखोगे फिर से ये वाला रिपीट हो जाएगा। चलो दिखा देता हूँ मेरा क्या जा रहा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो बताओ काउंटिंग 5 होगा या 1 होगा? तो क्या नाम हो जाएगा? पेंट 1 ईन। तो फिर से रिपीट हो गया। तो कितने केसेस बने यहाँ पे भी? 2 ही बने, पेंट 1 ईन और पेंट। समझ में आया क्या? पक्के से। हेक्सईन के कितने केसेस बनेंगे जल्दी बताओ? हेक्सईन के कितने बनेंगे? कितने केसेस आए? 3। पक्का? चलो मैं एक बार चेक करता हूँ आप सही हो या गलत। C6H12 हुए,
हाइड्रोजन बाद में आप बैलेंस कर लेना, 4 वैलेंसी देके, मैं बस नॉर्मल देख रहा हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 6। तो बेटा हेक्स इन बराबर ना, तो 1 पे इन पहला केस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 2 पे इन दिख रहा ना, 1 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रखेंगे बच्चा, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इधर से भी करोगे तो 3 नंबर पे, इधर से भी करोगे तो 3 नंबर पे, ठीक ठीक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसको वाले बाकी बाद में बैलेंस कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे ठीक है ना। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक ठीक। अब अगर 1 2 3 यहाँ पे रखोगे बच्चा, तो फिर से इधर से काउंट करोगे 1 2, तो फिर से 2 रिपीट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे रखोगे तो फिर से 1 रिपीट हो जाएगा। हाँ, तो कितने केसेस बन रहे? 1 2 3। श्योर श्योर। इसी तरह हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन होमवर्क है। क्या 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 क्या? कितने कितने केसेस बनेंगे? विल चेक टुमारो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका चेक करने वाला हूँ। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं चेक करूँगा, और क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, ये अल्कीन की बात हो गई। अब अपन चालू करेंगे अल्काइन। क्या चालू करेंगे बच्चा? अल्काइन। हाँ चलिए, अब किसकी बात करेंगे? अल्काइन। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो जाएगा बच्चा? ट्रिपल बॉन्ड। और CnH2n-2, इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो बताइए, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो C1H2 इंटू 1 माइनस 2, C1 2 1 2 माइनस 2 0। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? मतलब C है और H 0 है, ऐसा है क्या? नहीं ना भाई, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब कार्बन 2 बोलिए, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 4, 4 माइनस 2 2, है ना? 4 माइनस 2 2, C2H2। कोई गल नहीं जी, कार्बन बनाएंगे जी, कितने बॉन्ड? यस, क्योंकि अल्काइन है। अब वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4, H H। कोई दिक्कत? किसी को खुजली होगी हाँ, वो बोलेगा सर यहीं पे क्यों बना है? भाई ये लो, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, चलेगा? सर यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते? बना लो, बना ले मेरे लाल, बना ले। सर क्यों परेशान कर रहा है यार? सर सर हो गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अरे वाकड़ा तेकड़ा, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना ले, सब चलेगा। आया समझ में? भाई साहब बस तुम बना लो, ठीक है? देखो लड़का कितना मेहनती है, इतना हाई फीवर है उसको, उसके बाद भी मेरे लेक्चर में बैठा है। स्पेशली जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, ऐसा मेहनती बच्चा बनना है कि नहीं? एकदम जैकेट विकेट पहन के लड़का बैठा हुआ है। झूठ नहीं बोलता मैं, हाँ मैं झूठ बोल रहा क्या? रहे तो झूठ लगे तो लगने दे, मैं क्या करूँ, मैं क्यों दिखाऊँ? हाँ ठीक है है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? अब बताओ C3 रहेगा तो नाम 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 2 कार्बन इथ, क्या लगाना है? आइन। अब जल्दी जल्दी में 9 मत खा जाना। आई मराठी में आई मतलब माँ, और हिंदी में आई मतलब आई। कौन आई? आई, बस आई, इथ आई। आया समझ में? हाँ। C3 बोलो H
2 इंटू 3 माइनस 2, 3 2 सा 6 माइनस 2, क्या बात है, C3। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से तीनों दिखाना है, फिर कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड डालना है। प्लीज चुन है क्या, या इधर इधर क्यों नहीं डाला, अगर है तो चुन कर लेना, ठीक है। बोलो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 2 3 4, H H H H हो गए। क्या नाम होगा, 1 2 3, 1 पे आइन, प्रॉप 1 पे आइन। याद रखना थर्ड कार्बन से काउंटिंग चालू कर देना, प्रॉप 1 पे आइन। C4 का बोलिए, C4H2 इंटू 4 माइनस 2, 2 4 जा 8 माइनस 2, C4H6। चलिए 1 2 3, नहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, ये जो लिखा नहीं दिखा, चलो C4H6 दिखा, चलो इधर लिखता हूँ C4H6। C4H6 का तांडव इधर करते हैं अपन, चलिए बोलिए 1 2 3 4, ट्रिपल 1, तो बोलो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी H तुम लगाते रहना बाबा। तो बेटा किस पे ब्यूट, किस पे आइन, 1 पे आइन, 1 पे आइन, 1 पे आइन, किस पे आइन, बस पे आइन, किस पे आई, बस पे आई, आया समझ में। सेकेंड बोलो 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड ना, तो ब्यूट 2 पे आइन, आइन आई भूल जाती है, ब्यूट 2 पे, क्या बच्चा, तेरा नाम क्या है, अमन, अमन शर्मा। अमन शर्मा बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, उसके लिए आप लोग दुआ करें, ठीक है। चलिए आइए, अमन शर्मा, शर्मा आ गया लड़का, शर्मा आ गया, चलो ब्यूट वाइन। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, पक्के से क्लियर हो गया 100%। कितने केसेस बनेंगे, 2। पेंट में कितने बनेंगे, 2 ही बनते हैं, सेम जैसा इन में हुआ था वैसा आइन में कर ले जाओगे पक्के से। अब इस सबको एक साथ समराइज करता हूँ, यानी कि अभी हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा, 2 और फार्मूले सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, 2 और फार्मूले। तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं भाई, जो सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बोर्ड मिटाने में मेरी मदद की, ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, अल्केन में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, अभी अल्केन में सॉरी अपन देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल, केमिकल ना, हाँ केमिकल फार्मूला, ठीक है। एक ये दूसरा अपन देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। बच्चा अपन तीसरा देखेंगे, तीसरा अपन देखेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। कौन सा, कंडेंस्ड फार्मूला। और लास्ट देखेंगे हम लोग जिग जैग फार्मूला। इसका एक और नाम है बॉन्ड लाइन फार्मूला। जिग जैग फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। नहीं दिख रहा क्या बॉन्ड लाइन फार्मूला, दिख रहा है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला, ब्लू वाला मार्कर है ना इसमें, ब्लू वहां पे है क्या, चलो जाने दो, लाल से लिखता हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अबे चलता भी है कि नहीं। पहला बेटा जी CH4 का नाम क्या है, मीथेन। क्या नाम है CH4 का, मीथेन नाम है CH4 का, बोलो मीथेन नाम है, ठीक। अब मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला अभी अपन ने देखा बच्चा, CHHH
ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक। कंडेंस्ड में होगा CH4 और इसका जिगजैग नहीं होता है, अभी समझेगा, बस पेशेंस रखो, समझेगा। दूसरा C2H6 इथेन। अब इथेन की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी 2 कार्बन है और आपने बोला है यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा H H H H H H। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो बोलो। नहीं, यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई? चलो गिनने दो उसको, बाद में उठा लेना, ठीक है। अब देखो ये क्या है CH3 और ये क्या है CH3। क्या है बच्चा? CH3 है, CH3। अरे देखो ना H H H CH3 H H H, इस कार्बन से भी CH3। सबसे पहले ये दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे H3, यहाँ पे भी H3, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। समझा? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है कंडेंस्ड, कंडेंस कर दिया, छोटा कर दिया इसको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को। जिग-जैग फॉर्मूला जो होता है ये हो गया जिग-जैग फॉर्मूला। 1 और 1 2 हो गया जिग-जैग, 2 मतलब जिग-जैग फॉर्मूला। अब देखो अगर तीसरा मैं बोलूं, थर्ड वो बंद कर दो, C3H8 क्या होता है? प्रोपेन। क्या है इसका फॉर्मूला? प्रोपेन। अब प्रोपेन की बात करूं मैं, थर्ड कार्बन की, ठीक। तो देखो 1 2 3, ये तो मालूम है ना? अरे ये तो मालूम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? CH3, लिखूंगा CH3। फिर क्या है? CH2, लिखूंगा CH2। फिर क्या है? CH3, लिखूंगा CH3। अब देखो प्रोपेन में टूरू खत्म, 1 2 3। हाँ समझेगा? सब्र रखो, सब समझेगा। C4 बोलो ना, H10 क्या हो जाएगा? ब्यूटेन बोलो, 1 2 3 4। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। बोलना H H H H H सॉरी H। अब देखिए यहाँ पे CH3, क्या लिख दूँ? CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, 4 टूरू। अरे समझा? ऐसे करते जाने, अरे ऐसे टूरू ऐसे करते जाने का। जिग जैग 1 2 नहीं 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 5 रहेगा तो और लेके जाओ 5। अच्छा, जितने कार्बन होंगे उतना ड्रॉ करेंगे। यस 1 2 3 4, इसका मतलब कार्बन है। यस अरे आया समझ में? अगर 5 रहता तो देख, 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अरे आया समझ में? और देखो तो और एक खींच देना, बहुत टफ है। सर वो H3C लिखेंगे, CH3 लिखेंगे। तुम्हारा दिल करे ना तो तुम ऐसे भी लिख सकती हो। सही तरीका ये है क्योंकि C और C के बीच में बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे बॉन्ड तो अपन दिखा नहीं सकते क्योंकि H उसके टकले पे और उसके पैर पे होता, लेकिन H अपन कंडे से बनाए तो मजबूरी है यहाँ पे बनाना। हाँ ये तुम्हारा दिल करे, ये ले, ये दिल कर रहा है तो ऐसा बना ले। ठीक इस तरह दस्तक कर ले जाओगे पक्के से।
इसको लिखने का और एक तरीका है, CH3CH2 2 CH3 CH2 दो बार 2 2 2 समझा? पक्के से 10 तक करोगे? एक काम कर रहा हूँ 8 का ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 10 का ले रहा हूँ, C10H22 क्या नाम होगा बेटा? डे, बोलो ना, डे केन, सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या लिखता हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया है कि नहीं? देखो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक? बस सर में बस हाँ हाँ ओके ब्रो, उसके आगे नहीं लेके जाऊँगा, ठीक? ठीक। अब एच वो भी लिखूँ क्या? एच 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 लिख लिया, ठीक 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 ठीक। अब देखो उसका कंडेंस कैसे लिखूंगा, याद है अंदर, CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CH3 CH3 CH2 8 टाइम्स CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। आया समझ में? और जिगजैग दिख रहा ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत टफ है, पक्के से 10 तक हो गया। अब अल्कीन का देखेंगे, किसका? अल्कीन का देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आगे की बात करेंगे अल्कीन। अल्कीन, संडे का दिन है और दोपहर के कितने बज रहे हैं? 1:35 के आसपास हो रहे हैं। देखा क्या मेरा टैलेंट? तो और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्कीन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अल्कीन पढ़ रहे हैं बच्चा, अल्कीन। अब देखिए बेटा, पहला कार्बन तो पॉसिबल होता नहीं है, 2 कार्बन से पॉसिबल होता, तो इथीन, क्या? इथीन, ठीक। अब इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H, बोलो ना, 3 की 4 4, पक्का? डबल करते हैं ना अल्कीन में, तो इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है। अब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बच्चा, वैलेंसी पूरी 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे H H H H H, हाँ 4 ही वैलेंसी है, पकड़ लिया। देखो ध्यान है, हाँ ध्यान है। 1 2 3 4 सर 4 वैलेंसी होती है, ये क्या कर रहे हो? देखो बच्चों ने पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया, ठीक। 4 पक्के से। कंडेंस्ड क्या होगा बच्चा मेरा? पापा मेरे कंडेंस जो होगा ना, वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, पक्का? पक्का। जिग जैग कैसे होगा बेटा? ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, सबर, पेशेंस रखो, समझेगा। थर्ड कार्बन, प्रॉप 1 इन C3, बोलो ना, H6, 1 2 3 1 पे इन, तो डायरेक्ट नहीं, जान दो बच्ची हो अभी। 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 H H हो गया। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 अब यहाँ पे ध्यान दो, ये बनाया नॉर्मल प्रोपेन, डबल बॉन्ड कहाँ पे? यहाँ पे। समझा? आगे रहते तो आगे डाल देते, हाँ। पेशेंस समझेगा। मान लीजिए मैंने लिया ब्यूटूइन, क्या होता? C4H8, चलिए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा 2 पे आएगा ना, 2 पे इन,
हाँ 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाँ नहीं सर 1 2 3 4 हाँ 1 2 का 4 4 2 का 1 बट माई नेम इज नॉट लखन 1 2 3 4 आया समझ में नहीं नहीं सर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ना अच्छा अभी सही किया क्या अच्छा पकड़ लिए क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बोलिए सिंगल बॉन्ड CH3 क्या होगा 1 2 3 4 कहाँ बैठा जल्दी बोलो इकड़े सर बेटा सर इधर नहीं डाल सकते डाल दे आया समझ में उसके लिए रोना अरे सर इधर अबे पागल है क्या डबल बॉन्ड डालने का डबल बॉन्ड लगना चाहिए ना किधर पे डाल देगा क्या आएगा आया समझ में पक्के से पेंट 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 टू इन मान लो पेंट पेंट टू इन 1 अब ये मत बोलना सर पेंट टू इन ही क्यों लिया भाई 1 इन लेके देख ले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुझे कंडेंस समझा सकूं मैं और जिग जैग समझा सकूं हाँ बोलो ना हाँ C5H10 1 2 3 4 5 ठीक कहाँ पे 2 पे 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक GUIS समझ में आ रहा है यस गुड वो लेट कैच किया GUIS गाइस समझ में आ रहा है ठीक। बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH हाँ 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 गुड आया समझ में बोलो 1 2 3 4 5 किधर डालूं 1 2 इधर डालो या नीचे डालो चलेगा 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 10 तक कर ले जाओगे बहुत आसान की बहुत टफ खेल है क्या अल्काइन खुद से करेंगे क्या अल्काइन खुद से कर लेंगे नहीं सर एक बार बता दो ना पुलिस ठीक है बता देता हूँ इसको मिटाने के बाद ठीक 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 अब अल्काइन की बात करेंगे हम लोग अल्काइन की अच्छा लिख दिया अल्काइन अभी 2 कार्बन ले लो क्या बोलेंगे इथाइन क्या होगा फॉर्मूला C2H2 पक्के से C2H2 स्ट्रक्चर फॉर्मूला C ट्रिपल बॉन्ड CH H खत्म ठीक ट्रिपल बॉन्ड 3 और 1 4 3 और 1 4 हाँ कंडेंस फॉर्मूला में CH ट्रिपल बॉन्ड CH जिग जैग में देखना 1 2 इथिन इथ और इन आइन ट्रिपल बॉन्ड तो आइन सही है प्रॉप 1 पे आइन C3H 3 6 पर 4 -2 करने का 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड दे दो 3 और 1 4 3 और 1 4 1 2 3 4 H H H H बोलो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 बहुत टफ है बोलो ट्रिपल बॉन्ड बनाया यहाँ पे बहुत टफ है उसके बाद मान लीजिए ब्यूट 2 पे आइन हाँ 1 2 3 4 3 1 4 3 1 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 ना 1 2 3 4 ठीक है H H H H H H सही है बच्चा बोलिए इसको तो अपन ने लिखा नहीं C4H6 बोलिए CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे खत्म कर लोगे मान लो मैं ले रहा हूँ ऑक्ट 3 इन C8 H14 ठीक
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलो कहाँ पे है 1 2 3 3 पे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एच लिख लेना ना भाई जान तो लिख देता हूँ मेरा क्या जा रहा मेरा कुछ नहीं जा रहा थोड़ा सा बस मार्कर का इंक जा रहा थोड़ी सी मेहनत जा रही सब तो जा ही रहा फिर बच क्या रहा CH3 हाँ इधर भी H आएगा गुदी गुदी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर C ट्रिपल बॉन्ड C सही है फिर CH2 फिर CH2 फिर कितने CH2 हैं 1 2 3 है ना ये भी है ये भी है फिर CH2 फिर CH3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ पे है 1 2 3 हाँ ट्रिपल बॉन्ड करेक्ट अल्केन अल्कीन अल्काइन का बेसिक हुआ कंप्लीट अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नॉमेनक्लेचर बराबर अल्केन अल्कीन अल्काइन का IUPAC नेमिंग कैसे होता लंबे लंबे चेन के अलग अलग कंपाउंड्स के नाम क्या होंगे और फिर उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चलो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में गुड बाय